हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्विच कोडर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ सी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है। कंप्यूटर को अपनी एक लैंग्वेज होती है जो वही समझता है कंप्यूटर। तो बेसिकली लैंग्वेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लो लेवल लैंग्वेज, ओके एक मिनट माइक ले लें, हाँ ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। थ्री लैंग्वेज बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लो लेवल में आएगा आपका मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। मिडिल लेवल में आएगा सी लैंग्वेज। हाई लेवल में जावा, सी प्लस प्लस एंड पाइथन। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं बट ये मेन है लैंग्वेजेस। लो लेवल में मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। मिडिल में सी लैंग्वेज। हाई लेवल में जावा, सी प्लस प्लस एंड पाइथन। कंप्यूटर जो होता है मशीन लैंग्वेज समझता है। बाकी जितनी लैंग्वेजेज हैं ये सब प्रोग्रामर्स के लिए बनी है। प्रोग्रामर इन लैंग्वेजेस में प्रोग्राम लिखते हैं। देन कंपाइलर जो ट्रांसलेटर होता है वो इन लैंग्वेजेस को कंप्यूटर की भाषा में मतलब मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तब कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में समझता है। चलिए अब पढ़ते हैं मशीन लैंग्वेज क्या होता है। मशीन लैंग्वेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इट इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। ये क्या है? एक लो लेवल लैंग्वेज है। इट गिव्स इंस्ट्रक्शन एज जीरोज एंड वंस। ये जीरो और वन के फॉर्म में इंस्ट्रक्शन देता है। मतलब बाइनरी में, बाइनरी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज होती है, बाइनरी सपोर्ट करती है, बाइनरी में समझती है। बाइनरी आप लोग आगे पढ़ेंगे चल के। एंड इज द ओनली लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। यही एकमात्र लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, और कोई भी लैंग्वेज नहीं है जो कंप्यूटर समझे। अब आते हैं हम लोग असेंबली लैंग्वेज पर। इट इज़ आल्सो अ लो लेवल लैंग्वेज। ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन कोड। ये हेल्प करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में समझने में। अंडरस्टैंडिंग मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितनी भी हैं ये सारी जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, सी, इनको हेल्प करती है मशीन कोड में कन्वर्ट करने में, असेंबली लैंग्वेज समझने में। बेसिकली असेंबली लैंग्वेज आज ज़्यादातर यूज़ नहीं होती है। ये सी लैंग्वेज, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस यही यूज होती हैं। कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज ही समझता है बस। असेंबली लैंग्वेज वर्क्स ऑन निमोनिक्स। असेंबली लैंग्वेज किस पर वर्क करती है? निमोनिक्स। व्हाट इज निमोनिक्स? निमोनिक्स क्या होता है? निमोनिक्स इज एन एब्रीविएटिंग पार्ट ऑफ एन ऑपरेशन। निमोनिक्स क्या है? एब्रीविएटिंग पार्ट है। मतलब जो भी हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं, निमोनिक्स का क्या मतलब है? संक्षिप्त रूप, एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म। मतलब जो असेंबली लैंग्वेज होती है ये शॉर्ट फॉर्म पर होती है, मतलब निमोनिक्स पर वर्क करती है। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं हम लोग ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। ट्रांसलेटर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ये प्रोग्राम है। विच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये क्या करता है ट्रांसलेटर? ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जो ऊपर लैंग्वेजेस बताई गई हैं, सी लैंग्वेज, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, इन सबको कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के ट्रांसलेटर होते हैं। एक है कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर भी सेम काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करता है, बट दोनों में डिफरेंस है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे चल के। असेंबलर क्या करता है? ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। ये जो असेंबली लैंग्वेज यहाँ लिखी थी, ये असेंबली लैंग्वेज इसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। अब हम लोग पढ़ते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस। कंपाइलर वर्सेज इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है? इट ट्रांसलेट्स द इंटायर कोड इन सिंगल रन। ये क्या करता है? ये पूरे पूरे कोड को, मतलब जो प्रोग्रामर एक कोड लिखता है, हम लोग प्रोग्राम आगे चल के लिखेंगे, तो पूरे प्रोग्राम को एक साथ मतलब सिंगल रन में ही पूरे एक साथ ट्रांसलेट कर देता है। किसमें? मशीन लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर क्या करता है?
इट ट्रांसलेट्स द इंटायर कोड लाइन बाय लाइन। ये पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। मतलब एक लाइन लिखा हमने अगर, तो उसको कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, कंप्यूटर को समझा देगा। फिर दूसरी लाइन लिखा है, फिर उसको कन्वर्ट करेगा, तीसरी लिखा है, ऐसे करके वो बार बार जितनी लाइनें हम लिखते रहेंगे वो कन्वर्ट करता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इट कंज्यूम्स लेस टाइम। ये क्या करता है कंपाइलर, ये कम समय लेता है। क्यों कम समय लेता है? क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही रन करा देता है। कोई काम अगर एक बार करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, बार बार करेंगे रुक रुक के बीच बीच में तो ज़्यादा टाइम लगेगा। वही कंपाइलर जो है बार बार लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, इसलिए ज़्यादा टाइम लेता है। कंपाइलर क्या होता है, फास्टर होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम को एक बार सिंगल रन में ही रन करा देता है, इसलिए ये फास्टर हो गया। इंटरप्रेटर क्या हो गया, स्लोअर हो गया। कंपाइलर मोर एफिशिएंट हो गया, क्योंकि सिंगल रन में प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, और ये एफिशिएंट कम हो गया, इंटरप्रेटर लेस एफिशिएंट हुआ। कंपाइलर क्या होता है, लार्जर इन साइज, साइज में बड़े होते हैं। इंटरप्रेटर क्या होता है, स्मॉलर इन साइज, साइज में छोटे होते हैं। आते हैं हम लोग प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रक्शन, बेसिकली ये छोटे छोटे पॉइंट है जिन्हें समझ लेना है तो आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। कोई पूछ ले प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो ये आप बता सकते हैं, इसलिए है, बाकी कुछ आएगा नहीं ये। प्रोग्राम क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं। अब प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। क्या है प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। मतलब जैसे हम किसी को समझाना होता है तो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वैसे कंप्यूटर को भी हम, कंप्यूटर हमारी भाषा तो समझता नहीं है, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेजेस हैं हमारे पास वो तो समझता नहीं कंप्यूटर, तो इसलिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को देते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, प्रोग्राम को रन करने के लिए, वो इंस्ट्रक्शन क्या कहलाते हैं, प्रोग्राम कहलाते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कई सारे इंस्ट्रक्शन मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्रामिंग क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्रिएट करने का प्रोसेस है। अभी ऊपर बताएगा प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। प्रोग्रामिंग क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्रिएट करने का प्रोसेस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, जो हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे चल के, वो प्रोग्राम लिखना, जो हम प्रोग्राम लिखेंगे उसी को कहेंगे कि हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म, जो कंप्यूटर को बताएगा कि हमें कैसे परफॉर्म करना है, कंप्यूटर को कैसे वर्क करना है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बताएंगे। अब इंस्ट्रक्शन क्या है, एन इंस्ट्रक्शन इज अ सेट ऑफ कोड दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। इंस्ट्रक्शन क्या है, सेट ऑफ कोड जो कंप्यूटर समझ सकता है, या यूं आप कह सकते हैं मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। मीनिंगफुल डेटा इंस्ट्रक्शन कहलाता है। मतलब हम कुछ भी नहीं लिख देंगे, कुछ भी लिख दें कंप्यूटर समझ जाएगा, नहीं समझेगा। मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका कुछ अपना सेंस निकलना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलते हैं अब हिस्ट्री ऑफ सी, सी लैंग्वेज की हिस्ट्री पर चलते हैं। बेसिकली हिस्ट्री, जो सी की हिस्ट्री है, सी लैंग्वेज फर्स्ट टाइम ये नहीं इन्वेंट हो गई थी कि सबसे पहले सी आ गई, नहीं, सी के पहले कई और लैंग्वेजेज आई थी, उसके बाद सी आई थी, मॉडिफाई करके। जो पहले लैंग्वेजेज आई थी उनको मॉडिफाई करते करते तब सी इन्वेंट हुई। सबसे पहले लैंग्वेज आई थी एल्गोल। एल्गोल मीन्स एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज ये नेम है। 1960 में इन्वेंट किया गया था। इसके द्वारा क्रिएट करी गई थी इंटरनेशनल ग्रुप, एक इंटरनेशनल ग्रुप है उसके द्वारा ये क्रिएट करी गई थी। फिर सेकंड लैंग्वेज आई, उसके बाद बीसीपीएल। बीसीपीएल मीन्स बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म है बीसीपीएल का, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्रिएट करी गई थी किसके द्वारा, मार्टिन रिचर्ड्स इन 1967। मार्टिन रिचर्ड्स के द्वारा 1967 में करी गई थी। इट इज़ मेनली फॉर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये मुख्य रूप से किसके लिए बनी थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर के ओएस होते हैं, मोबाइल का एंड्रॉयड होता है, आईओएस होता है, मैक होता है, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इज लाइक अ बॉक्स, नल बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स,
खाली डिब्बा जैसा होता है कंप्यूटर, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना पड़ा हो। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, मोबाइल में एप्लीकेशन ऐप्स होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब जो हैं सब सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थर्ड लैंग्वेज पे आते हैं, बी लैंग्वेज। 1970 में इन्वेंट हुई थी, इसे केन थॉम्सन ने क्रिएट किया था, केन थॉम्सन ने क्रिएट करा था। फिर उसके बाद आते हैं ट्रेडिशनल सी पर, 1972 में क्रिएट करी गई थी, इसे डेनिस रिची ने क्रिएट करा, डेनिस रिची ने। इसमें क्या फीचर्स ऐड किए गए थे, डेटा टाइप को इसमें ऐड करा गया था। ये सब जो ट्रेडिशनल सी आई है, ये इन सब के बाद आई है, पहले एल्गोल आई, बीसीपीएल आई, बी आई, देन ट्रेडिशनल सी आई। यही हमारी मेन लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज इसी को कहते हैं। देन उसके बाद के एंड आर सी आई, ये के एंड आर दोनों साइंटिस्ट नेम है, 1978 में आई। इसे ब्रायन कर्निंघम एंड डेनिस रिची जिन्होंने सी को इन्वेंट करा था, उनके साथ एक साइंटिस्ट और थे, ब्रायन कर्निंघम। तो ब्रायन का कर्निंघम का के और रिची का आर, तो इस प्रकार बन गया के एंड आर सी। इसको यूज नहीं करते हम लोग, मेनली सी लैंग्वेज को ही यूज करते हैं। देन आई एन सी सी, 1989 में इन्वेंट हुई। एनसी का फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसे किसने क्रिएट करा, एनसी कमेटी, एक कमेटी बनी थी, उसने क्रिएट करा था। देन आई एन सी आई एस ओ सी, C89 बोलते हैं इसे, 1990 में इन्वेंट हुई। इसे ISO मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट करा था। ये कमेटी थी ISO कमेटी, उसके द्वारा 1990 में इसे इन्वेंट करा गया। ये सब सी का मॉडिफाइड वर्जन है, ये सब सी के आगे कुछ न कुछ इनमें और जोड़ा गया था, ऐड करा गया था। C99, ये 1999 में आई थी, इसलिए इसका नाम 99 पड़ा। क्रिएटेड बाय स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी, इसे स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी ने इन्वेंट किया था। तो ये है हमारी हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। तो इस तरह से सी लैंग्वेज हमारी आई। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारा सी लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज इन्वेंट करी गई डेनिस रिची के द्वारा 1972 में। कहाँ पर करी गई, AT&T, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ बेल लेबोरेटरी, ये एक लेबोरेटरी थी USA अमेरिका में, जहाँ पर इन्वेंट करी गई। चलते हैं सी लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स विशेषता क्या है सी की। सी इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी क्या है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज यूज्ड इन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोथ, क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों में यूज करी जा सकती है, इसीलिए इसे जनरल पर्पस लैंग्वेज कहते हैं। इट इज रोबस्ट लैंग्वेज, रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड अ रिच सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, इसमें बहुत सारे फंक्शन पहले से इनबिल्ट हैं जो हम लोग आगे चल के यूज करेंगे। तो ये बहुत ही पावरफुल और बिल्ट इन फंक्शन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसे हम लोग रोबस्ट लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एफिशिएंट एंड फास्ट। ये एफिशिएंट एंड फास्ट लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज फास्ट लैंग्वेज होती है, इसीलिए मोस्टली सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में ये यूज करी जाती थी पहले, आज भी यूज करी जाती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनाए जाते हैं, इसलिए बहुत फास्ट लैंग्वेज है ये। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यों कहते हैं इसे, बिकॉज इट कैन बी डिवाइडेड इंटू स्मॉल लॉजिकल फंक्शनल मॉड्यूल्स। और स्ट्रक्चर क्योंकि इट कैन बी डिवाइडेड, ये डिवाइड होती है छोटे छोटे लॉजिकल फंक्शंस में, ये स्ट्रक्चर्ड में डिवाइड होती है, छोटे छोटे पार्ट्स में किसी चीज को डिवाइड कर देंगे तो उसको जब सॉल्व करने में इजी होती है, इसीलिए इसे स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज कहते हैं। हेल्प्स इन टेस्टिंग, ये टेस्टिंग में हेल्प करती है क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है। मेंटेनिंग एंड डीबगिंग, डीबगिंग का मतलब है कोई प्रोग्राम अगर कहीं पर प्रोग्राम में मिस्टेक है तो उसको डीबग करना, चेक करना कहाँ पर गलती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंड इटसेल्फ। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, इटसेल्फ मीन्स खुद से बढ़ा लेती है। यू कैन ईजिली ऐड न्यू फीचर्स, ये न्यू फीचर, यू कैन ईजिली ऐड न्यू फीचर, इसमें न्यू फीचर्स आसानी से ऐड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, केस सेंसिटिव, ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव मीन्स
जहाँ पर कैपिटल यूज करना है वहाँ कैपिटल ही यूज करेंगे, आप स्मॉल नहीं यूज कर सकते हैं। और जहाँ पर स्मॉल लेटर यूज करना है वहाँ पर आप स्मॉल लेटर ही यूज कर सकते हैं, कैपिटल नहीं यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सी इज अ वेरी पावरफुल एंड जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। सी क्या है? जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच वी कैन यूज सी टू डेवलप सॉफ्टवेयर, जिसका यूज करके हम लोग सी में सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। सी इज अ मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसा कि हमने ऊपर अभी पढ़ा है। बिकॉज वी कैन राइट इन लो लेवल लैंग्वेज एज वेल एज इन हाई लेवल लैंग्वेज, इसे मिड लेवल क्यों कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सी को मिड लेवल ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इस बिकॉज वी कैन राइट इन लो लेवल, जैसे हम लो लेवल में प्रोग्राम लिख सकते हैं एज वेल एज इन हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल में भी उसी तरह लिख सकते हैं। सी लैंग्वेज जो है मिड लेवल में इसलिए आती है क्योंकि हम लोग लो लेवल में प्रोग्राम लिख सकते हैं और हाई लेवल प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्टली सिस्टम सॉफ्टवेयर आर रिटन इन सी लैंग्वेज, ज़्यादातर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सी लैंग्वेज में लिखे गए थे, पहले भी और भी लिखे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सी लैंग्वेज इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सी लैंग्वेज क्या है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज इट टेक्स लो स्पेस एंड गेट गुड रिजल्ट्स। ये लो स्पेस, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये लो स्पेस लेती है, कम जगह में अच्छा रिजल्ट देती है। सी लैंग्वेज होती है लो स्पेस लेती है और गुड रिजल्ट देती है, इसलिए इसे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं करती वो। सी लैंग्वेज इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये लैंग्वेज क्योंकि ये वेरी लो रन टाइम लेती है। प्रोग्राम जो भी हम बनाएंगे आगे चल के उसको जब रन करेंगे तो बहुत ही कम समय में प्रोग्राम रन कर देंगे, इसलिए इससे कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है लैंग्वेज। इट इज अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, क्या है? स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, और बहुत आसान होता है इसे सीखना समझना, इसलिए इसे स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज कहते हैं। इट इज वाइडली यूज्ड इन सॉफ्टवेयर, इट इज वाइडली यूज्ड इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड, इसे बहुत बड़े पैमाने पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड मतलब सॉफ्टवेयर के फील्ड में, आईटी फील्ड में यूज किया जाता है। सी इज अ बेस फॉर द प्रोग्रामिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सी क्या है? प्रोग्रामिंग की बेस है। सबसे पहले हम लोग प्रोग्रामिंग में सी लैंग्वेज ही पढ़ते हैं क्योंकि इजी रहती है, यहीं से प्रोग्रामिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। सी इज द मदर ऑफ ऑल अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी क्या है? सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदर है, जननी है।